औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज आपकी खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक के 8वें रोज़े की दुआ और उसकी मुख्तसर तशरीह पेश है कि हम आज के दिन अपने खुदा से क्या चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीही रहमतल ऐताम। आज के दिन परवरदिगार हमें तौफ़ीक दे कि हम यतीमों पर रहम कर सकें, व इत्आमत ताआम और भूखों को खाना खिला सकें, व इफ़शाअस सलाम और वाज़े सलाम को कर सकें, सलाम को यानी ज़ाहिर सलाम को कर सकें, व सुहबतल किराम और हम नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कर सकें। बेतौलिका या मलजइल आमिलीन, तुझे तेरे इनाम का वास्ता ए आरज़ूमंदों की पनाह, ए आरज़ूमंदों की पनाह। हमने आज के दिन परवरदिगार आलम से क्या क्या मांगा। सबसे पहली चीज़, हमें यतीमों पर रहम करने की तौफीक दे, हमें यतीमों पर रहम करने का रिज़्क़ दे। यतीमों पर रहम। रमज़ानुल मुबारक ख़ास खुतबा शाबानिया में भी इस चीज़ की गुजारिश की गई है कि आज इस महीने में यतीमों को फरामोश न करना, और आज 8वें रोज़े की दुआ में भी यह चीज़ दोबारा आई है कि परवरदिगार तौफीक दे हमें कि हम यतीमों पर रहम कर सकें। यतीमों की परवरिश, यतीमों पर रहम करना। अजीज़ो, यतीम आमतौर पर दो चीज़ों के भूखे होते हैं। पहली चीज़, वो खाने के भूखे होते हैं, और दूसरी चीज़, वो मोहब्बत के भूखे होते हैं। उनकी ग़िज़ा की भूख तो हर कोई मिटा सकता है, मगर उनकी मोहब्बत की भूख हर कोई नहीं मिटा सकता। उनको मोहब्बत चाहिए, उनको लुत्फ चाहिए, जो फ़कत उनका बाप दे सकता था, उनका पितर दे सकता था, जो इस दुनिया में नहीं है। परवरदिगार तू हमें तौफीक दे कि हम रहम कर सकें इन यतीमों पर, इन बेपितर बच्चों पर हम रहम कर सकें। यकीनन अज़ीज़ान गिरामी, यतीमों का एक बहुत बड़ा हक है हमारी गर्दनों पर। हम यतीमों का ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखने वाले बने। आज हम देखेंगे कि मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में किस कदर यतीमों का ख्याल और इस तरफ जो है तवज्जो दिखाई देती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बच्चा बेइंतहा रो रहा है खाने के लिए, और माँ उसको चुप करा रही है। उसके पास अपने बच्चे को खाने के लिए देने को कुछ नहीं है। जैसे ही वो माँ घर पहुंची, इधर मौलाए कायनात ने अपने घर से कुछ गंदुम उठाया और कुछ रिस्क उठाया, कुछ चीज़ें उठाई, और फौरन दक्कुल बाब किया, इजाज़त मांगी। जैसे ही उस खातून ने इजाज़त दी, घर में जाने के बाद मौलाए कायनात ने अपने हाथों से खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद उस बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाया। बड़ा भूखा था, ना जाने कब से भूखा था, अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है मौला। और खिलाने के बाद में फिर मौला उसका दिल लगाने के लिए फ़कत ग़िज़ा की भूख पूरी नहीं करनी, फ़कत ग़िज़ा का इंतज़ाम नहीं करना। यहाँ एक और चीज़ देखिए, मौला अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद में मौला अपने घुटनों को और अपनी कोहनियों को ज़मीन पर टेकते हैं और अपनी पुश्त पर उस बच्चे को सवार करते हैं। और जिस तरीके से गोया बच्चा बकरी के ऊपर सवार होता है, गोया बच्चा किसी अपनी चीज़ के ऊपर सवार होता है, वैसे मौला सवार करते हैं अपने ऊपर, और फिर मौला आवाज़ भी निकालते हैं उसके लिए। यानी हर तरीके से बच्चे को खुश करने की कोशिश करते हैं। बच्चा बेइंतहा खुश होता है, और तब मौलाए कायनात उसे सुलाकर अच्छी तरीके से तब घर की जानिब जाते हैं। देखें, यह है यतीम परवरी। अली को कितनी मोहब्बत है यतीमों से। यतीमों का बाप कहा जाता था अली को। यानी जहां भी कोई यतीम रोता था, उसे उम्मीद होती थी कि अली आएंगे और हमें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। ना जाने 21 रमजान के बाद में कितने यतीमों की आस टूट गई थी। ये वाकई अली की यतीम परवरी थी, अली की। इमाम अली अलैहिस्सलाम से हमें ये दर्स रहना चाहिए आज के दिन। इसीलिए हम दुआ करें, परवरदिगार हमें यतीमों पर रहम करने की तौफीक अता फरमा। इसके बाद दूसरी हम चीज़ देखें, क्या मांग रहे हैं, वह इत्आमत ताआम, परवरदिगार हमें भूखों को खाना खिलाने की तौफीक अता फरमा।
यानी भूखों को खाना खिलाना ये भी एक अपने अंदर एक बहुत बड़ी नेकी है। इंसान भूखों को खाना खिलाए। रमजान में ही क्यों ये चीज? क्योंकि रमजान में खुद इंसान भूखा होता है और खुद उसे उस भूख का एहसास होता है कि जो भूख फकीर आम महीनों में भी महसूस करते हैं। वो वाकया जो हमारा बचपन से सुनते रहते हैं वो इसीलिए है कि 3 दिनों तक रोजा रखा पंजेतन ने, शाम को फकीर आया, मैं मिस्कीन हूं, मैं यतीम हूं, और तमाम के तमाम अफराद ने अपने अपने हिस्से का खाना, अपने अपने हिस्से की अफ्तारी उस मांगने वाले को दे दी। वह इत्आमत ताम, हमें तौफीक दे भूखों को खाना खिलाने की। हमसे ये तो नहीं मांगा गया कि हम अपने हिस्से का खाना दे दें, कम से कम ये तो कर सकते हैं कि अगर हम कुछ उनके लिए दे सकते हैं अलग से तो उसका इंतजाम कर दें। यकीनन ये कर सकते हैं। और आज के वक्त में तो बहुत जरूरत है कुछ लोगों को, उन तक ग़िज़ा पहुंचाई जाए, उन तक राशन पहुंचाया जाए। वह इत्आमत ताम, हमें भूखों को खाना खिलाने की तौफीक दे आज के दिन। वह इफ्शा अस्सलाम, और आज के दिन हमें वाज़िह और ज़ाहिर सलाम करने की तौफीक दे। सलाम, हम और आप जानते हैं कि इस्लाम में सलाम की क्या अहमियत है और कितनी सलाम को जो है तवज्जो दी गई है। आप देखें, सलाम मोमिन की निशानी है, मुसलमान की निशानी है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो उसको सलाम करना चाहिए। सलाम के जितने भी आदाब हैं वो हम और आप जानते हैं कि छोटा बड़ों को सलाम करे, और राह चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, सवार जो है प्यादा को सलाम करे। इसी तरीके से बहुत से आदाब हैं कि जो सलाम करने के, हम उन आदाबों पर रियायत करें। सलाम करने में जो है 100 नेकियां हैं, जिसमें से 90 नेकियां उसको मिलती है जो सलाम में पहल करता है, और 10 नेकियां उसको मिलती हैं कि जो सलाम का जवाब देता है। अल बखील मन बखीला बिस्सलाम, सबसे बखील और कंजूस इंसान वो है कि जो सलाम करने में कंजूसी करे, क्योंकि सलाम करने में 100 नेकियां मौजूद हैं और जबान इतनी भी मुश्किलात में गिरफ्तार नहीं होती, सलाम करने में इतनी भी जहमतें नहीं, फकत एक सलाम कहना है, एक सलामुन अलैकुम कहना है। मगर इतनी आसानी से मिलने वाली 100 नेकियों को भी कोई इंसान अगर हाथों से दे दे तो वो कंजूस है। अल बखील मन बखील बिस्सलाम, जो सलाम करने में कंजूसी करे। सलाम को बहुत अहमियत हासिल है। क्यों? क्योंकि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत सलाम था। आप देखेंगे रसूल की जिंदगी में ये मिलता है कि कोई भी ऐसा नहीं था जो रसूल पर सलाम में सबकत कर ले। हमेशा रसूल पहले सलाम करते थे, हत्ता के बच्चों को। इतना रसूल को सलाम का शौक था। आज हमारे बच्चों में ये शौक होना चाहिए सलाम का, और बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सोहबतुल किराम और नेक सोहबत हमें नसीब कर, नेक लोगों की सोहबत हमें नसीब कर। आज का हमारा यूथ, आज के हमारे नौजवान इस बात को गौर से सुने कि आज हमें सोहबत बहुत जरूरी है। अगर हमारी सोहबत नेक है तो हमारा भी नेक लोगों में शुमार होगा, अगर हमारी सोहबत बद है हमारा भी बुरे लोगों में शुमार होगा। लिहाजा बुराई से दूरी करने से ज्यादा जरूरी बुरे लोगों से भी दूरी करना। लिहाजा जैसे इंसान बुराइयों से दूर होना चाहता है वैसे बुरे लोगों से भी दूर हो। कोई इंसान अगर शराबी के साथ हमेशा रहता हो और फिर ये तवक्को रखे कि उसको शराबी ना कहा जाए, बाईद है। इंसान उस गुनहगार का, उस बुरे इंसान का साथ छोड़ दे। और कोई इंसान अगर आलिम के साथ में रहता है, कोई इंसान किसी नेक इंसान मुत्तकी के साथ में रहता है, तो जाहिर सी बात है उसको उसी तरीके से देखा जाता है। मौला ने फरमाया किसी इंसान को पहचानना है तो उसके साथी के जरिए से पहचानो कि वो किन लोगों के साथ में उठता बैठता है। ये बहुत जरूरी है। आप देखें कि जनाब मूसा अपने लश्कर को लेकर जा रहे हैं, फिरौन अपने लश्कर को लेकर आ रहा है जनाब मूसा के पीछे पीछे। जनाब मूसा के लश्कर में एक बेटा है, फिरौन के लश्कर में उस बेटे का बाप है। फिरौन का लश्कर पीछे है, जनाब मूसा का लश्कर आगे। ये लोग दरिया पार करके चले गए। जनाब मूसा और तमाम लश्कर जनाब मूसा का दरिया पार करके चला गया। मगर जनाब मूसा के लश्कर में वो बेटा जो था, जिसका बाप फिरौन के लश्कर में था, अपने वालिद को समझाने के लिए, अपने बाप को वहां से यहां लाने के लिए वो वापस फिरौनियों के लश्कर में चला गया।
जब फिरौनियों के लश्कर में गया और अपने बाप को समझाने लगा, जो अजाब आया और जो दरिया कट गया था, वो दोनों आपस में मिले और वो बेटा भी जो जनाब मूसा के साथ में था पहले, मगर फकत इस नियत से गया था कि अपने बाप को इधर ले आए, वो बेटा भी डूब गया। बेटा भी डूब गया। जनाब मूसा ने कहा क्यों? क्योंकि वो उस वक्त उनके साथ मौजूद था कि जब अल्लाह का अजाब उन पर आया था। जरूरी है कि इंसान नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे ताकि जब उन पर अल्लाह की रहमतें आए तो ये रहमतों का भी मुस्तहक हो जाए, इस पर भी वो रहमतें बरस जाएं। और अगर बुरे लोगों के साथ खुदा न करे कोई इंसान है तो अगर उस पर अल्लाह कभी नाराज हो तो ना चाहते हुए भी ये बंदा भी उस नाराजगी की चपेट में आ जाए। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है इंसान नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे, और यही नेक लोगों की सोहबत इंसान को जो है वो खुदा तक पहुंचा सकती है। बेतौलिका या मलजइल आमिलीन, तुझे तेरी इनामात का वास्ता, ए पनाह उनकी के जो तेरी आरजू करते हैं। यकीनन आज के दिन जो दुआएं हमने की हैं परवरदिगार, इन दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।